तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2024 का, जो कि आपका पेपर है इकोनॉमिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पर आपको जो है एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आपको एमए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के लगभग सभी पेपर्स मिलेंगे और शायद 2022 के भी आपको पेपर मिलेंगे, 2023 के भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप देखेगा उसको। और अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर पवन ओबराय। तो ये पूरी वीडियोस जो हैं फेसबुक पर भी जो हैं अवेलेबल रहेंगी, पूरे पेपर। तो मेरा एक प्रयास है कि फेसबुक पर भी आपको ऐसी वीडियो जो हैं अनसोल्ड पेपर या और भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, तो पूरी अपलोड की जाए। तो देखिए, एक नज़र डालते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने क्या क्या पूछा अप्रैल 2024 में। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। अच्छी आधारभूत संरचना आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। सेकंड है, राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ ज्वाइंट सप्लाई। बी, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग वर्सेस अदर मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़। और सी है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए, संयुक्त पूंजी के पैमाने के प्रतिफल। बी, सीमांत लागत कीमत बनाम लोक सेवाओं के कीमत निर्धारण के अन्य तरीके। और सी, सार्वजनिक निजी सहभागिता। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अबाउट प्रेजेंट पोजीशन ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। व्हाट technological steps have been taken for advancement of railway in India recently। भारत में रेल परिवहन की वर्तमान स्थिति के बारे में लिखिए। रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए वर्तमान में भारत में क्या तकनीकी कदम उठाए गए हैं। फोर्थ, राइट इन डिटेल अबाउट द रोल ऑफ renewable energy as a potential remedy to economic crisis in India। भारत में ऊर्जा संकट के संभावित समाधान में अक्षय ऊर्जा की भूमिका के बारे में विस्तार से लिखिए। फिफ्थ, वाटर क्राइसिस इज एमर्जिंग एज अ मेजर क्राइसिस इन वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? इफ यस, राइट अबाउट इट्स मेन रीजन्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू करेक्ट इट। जल संकट भारत के विभिन्न शहरों में एक मुख्य संकट बनकर उभर रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ, तो इसके प्रमुख कारण बताइए और इसे दूर करने के उपाय सुझाइए। 6, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, हाउ एजुकेशन हेल्प्स converting human resources into human capital, explain in detail। मानवीय पूंजी क्या है? शिक्षा मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में बदलने में कैसे सहायक है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। 7th, व्हाट इज़ हेल्थ, राइट द रोल ऑफ स्टेट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू द पीपल। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में राज्य की भूमिका के बारे में लिखिए। 8, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में शहरी आधारभूत संरचना के विकास के बारे में लिखिए। 9, हाउ द प्राइसेस ऑफ सोशल सर्विसेज आर फिक्स्ड, राइट इन डिटेल। सामाजिक सेवाओं के मूल्य किस प्रकार निर्धारित होते हैं, विस्तार से लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, राइट
कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल, हाइडल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। भारत में तापीय पनबिजली व परमाणु ऊर्जा प्लांट के तुलनात्मक लाभ एवं हानियाँ लिखिए। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन पेपर्स थे। मैंने आज काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट फेसबुक पर देखने के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखिएगा। MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।